हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सबको डिस्कस करेंगे। चॉइस फिलिंग आप सभी को कब करना है, कितने कॉलेज फिल करने हैं, आप सभी को कितने नंबर तक कॉलेज मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज होंगे, आप सभी का जितना भी डाउट रहेगा सब आज के इस कंप्लीट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो आई थिंक लंबी होगी थोड़ी सी, मुझे लगता है 20 मिनट के आसपास की यह वीडियो होगी, लेकिन इसको सुनने के बाद आप सभी का कोई भी झिझक नहीं रह जाएगा। और कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा इसके लिए हमने लिस्ट बना करके टेलीग्राम पे भेज दिया है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप नीचे स्क्रॉल करके चले जाना, मिल जाएगा। और अगर आप सभी टेलीग्राम चैनल को लिंक से नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर मैंने लिस्ट को भेज दी है। तो लिस्ट को ढूंढ लीजिएगा, कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिला है, यानी 100 नंबर से 200 नंबर के बीच में कौन सा कॉलेज है, 200 से 250 के बीच में, 250 से 300 के बीच में गर्ल्स के लिए कौन सा कॉलेज है, SC ST के लिए कौन सा कॉलेज है, जनरल बॉयज़ के लिए कौन सा कॉलेज, मतलब आपके चॉइस फिलिंग में उससे मदद मिलने वाली है। बात करते हैं आपके यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में आप सभी को बताने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपका नॉर्मलाइजिंग स्कोर आएगा, यानी अगर आप सभी का जो भी स्कोर आपने आंसर की में चेक किया है उससे ज़्यादा स्कोर इस बार आने वाला है। कैसे? क्योंकि जब एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में कंडक्ट होता है तो कोई शिफ्ट हार्ड होता है और कोई शिफ्ट कठिन होता है या सरल होता है, सॉरी ठीक है, सरल होता है। तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग स्कोर अप्लाई करते हैं, वो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अप्लाई करके देगा। ठीक है, तो आपका स्कोर बिल्कुल बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। बहुत रेयर चांसेज में आप सभी का स्कोर घटता है, उम्मीद रहता है कि 10 से 12 नंबर इंक्रीज ही कर दिए जाते हैं। और यह जो स्कोर नॉर्मलाइजिंग स्कोर है अधिकतर लास्ट शिफ्ट वालों के लिए लागू होता है, यानी फर्स्ट डे के लास्ट शिफ्ट, सेकंड डे के लास्ट शिफ्ट और थर्ड डे के सेकंड और लास्ट शिफ्ट में लागू ज़्यादातर होता है। मतलब लागू सब पर होगा, लेकिन जो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं इन शिफ्टों में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनका पेपर जो होता है वो लेवल टफ होता है, जो कि अदर जो शिफ्ट होती हैं उनके कंपेरिजन में, तो वहाँ से नॉर्मलाइजिंग स्कोर को अप्लाई किया जाता है। बात करते हैं आपके रिजल्ट डेट की, तो आपका रिजल्ट जो है वो 16 तारीख को आ जाएगा और पूरी उम्मीद है कि 16 तारीख को ही शाम के 5 बजे तक जारी कर दिया जाए। अगर बाई द वे 16 तारीख को नहीं जारी कर पाते हैं तो 17 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास आप सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग कब से करनी है। देखिए, चॉइस फिलिंग आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ही कर रहे थे और अभी भी आपका पोर्टल ओपन है, लेकिन अभी आप सभी को चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है वो मैं बता दूं कि आप सभी का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, सिर्फ कॉलेज लिस्ट तैयार कर लेना है। अब कॉलेज लिस्ट कैसे तैयार करोगे, तो आपको उसके लिए ORCR मालूम होना चाहिए। ORCR का मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। अब पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज का कोई भी पॉलिटेक्निक का कोई भी चैनल हो जिसके पास ORCR किसी के पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अपने भाई के पास अवेलेबल है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। मैंने सबको बोला है कि वह ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का PDF 15 तारीख को मैं सुबह के टाइम अपलोड कर दूंगा, यानी डाल दूंगा, और आपको तीनों राउंड की PDF दे दूंगा। तीनों राउंड में आप किसी भी कॉलेज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख पाओगे, आप सभी की किस कॉलेज का कितने रैंक पे गया है। अगर आपको अभी फिलहाल तुरंत देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने लिंक दिया है, दोनों में जाइए, दोनों में आप सभी को फर्स्ट और थर्ड राउंड का देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन आपको हर एक कॉलेज का मैंने कट ऑफ दिखा दिया है और कितने नंबर पे मिला है उसको भी मैंने दिखा दिया है। क्लियर हो गई बात इतनी आप सभी की कि कॉलेज मिलने को लेकर के। अब आप सभी का चॉइस फिलिंग जो होगा वो 20 तारीख तक होगा, यानी हो सकता है कि 1-2 दिन और बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो 20 तारीख तक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप सभी को चॉइस फिलिंग जो करना है वो 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको कितने नंबर तक मिनिमम कॉलेज मिल सकता है। तो मैंने जैसा कि आप सभी को दिखाया था अभी लाइव सेशन सुबह के टाइम जो लिया था कि लगभग 55,000 रैंक पर भी कॉलेज मिला था। और मैं आप सभी को बता दूं कि जिनका स्कोर 100 प्लस है
उनको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। और गर्ल्स के लिए भी 100+ है उनका स्कोर, तो उनको भी डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। मतलब सभी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 100+ है तो आपको कॉलेज मिलेगा। ये मैं सिर्फ ग्रुप ए के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप E1 E2 के लिए नहीं बता रहा हूँ, बाकी सभी ग्रुप के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रुप E1 E2 जो है वो लगभग 220 या 230 पर ही मिलना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। लेकिन यहाँ ग्रुप ए वालों के लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी तरीके से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करूँगा, और सारी चीज़ों की लिस्ट मैंने भेजी दी है टेलीग्राम पर, तो उसको भी आप चॉइस फिलिंग में ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें। ठीक है, आपको काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है वो सेंटर पे जाके कराना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब उसका लिस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, यानी आज के ही दिन में, जब भी वीडियो आप देख रहे हो चैनल पर जाकर देख लेना, आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज काउंसलिंग सेंटर बनेगा और आपका कौन सा मतलब बनेगा, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो उस वीडियो को आप प्रॉपरली वॉच कर लो। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है और सेंटर पे जाने का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आपका जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा अलॉटमेंट, सपोज करिए आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 20 तारीख को खत्म हो जाएगी और आपको 22 तारीख को अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 22 तारीख को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। किस राउंड का? फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट 22 तारीख को सपोज करो आ जाएगा। तो अगर आप इस दशा में फ्रीज करते हो तो आपको सीधा कहाँ जाना होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को लेंगे, वहाँ पर एक लिस्ट क्रम वाइज रखी गई होगी। उस क्रम वाइज में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को जेरॉक्स कॉपी लगा लेना है, 2 फोटोज़ भी लगाना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होंगे उनको क्रम वाइज लगा लेना है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं उसकी मैंने भी प्रॉपर वीडियो बना दी है, तो उसको भी आप सभी जा करके देख लेना। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ठीक है, एक एक करके देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि उन लिस्ट को लेकर आप जाओगे तो आप थंब लगाओगे, या आपका थंब नहीं लगता तो आपका आंख लगा करके, ठीक है, और फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर का लेटर प्रोवाइड कर देंगे। वो जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके इस पोर्टल पे जहां पर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आया था उस पोर्टल पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब पहले राउंड वालों के लिए ये रूल होता है कि उनको टोटल फीस जमा करनी होती है। ठीक है, कितनी फीस जमा करनी होती है? टोटल। लेकिन यही अगर आप सेकंड राउंड में करते तो जैसे ही आप फ्लोट करोगे आपको तुरंत 3250 रुपये पेमेंट करने होंगे। ठीक है, 3250 रुपये जैसे ही आप पेमेंट करोगे आप सेकंड राउंड में एंट्री कर जाओगे। अब सपोज करो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज लेना है तो आप फ्रीज करोगे, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाओगे और फिर जब आप लौट कर आओगे तो बची हुई राशि, सपोज करो आपकी बची हुई राशि 7370 रुपये हो गई, तो वो ऑप्शन आएगा और आप पेमेंट कर दोगे। और इसको करने के बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा क्या? प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो उस प्रोविजनल एडमिशन लेटर को लेकर के आप अपने कॉलेज में चले जाओगे। इसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सेकंड में भी नहीं लेना चाहते हो, फ्लोट कर दोगे, तो आपको 3000 रुपये जो 3250 आपने दिया है वो नहीं देने की जरूरत है। आप ऑलरेडी थर्ड राउंड में एंट्री कर चुके होंगे। ठीक है, फ्लोट करते ही। तो जैसे ही आपको थर्ड राउंड में रिजल्ट आएगा आपको उसको लेना ही पड़ेगा। यानी थर्ड राउंड में जो भी रिजल्ट आता है वो आपका डेफिनेटली फ्रीज हो जाता है और आपको थर्ड राउंड में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना होगा और सेम प्रोसेस को फॉलो करके आओगे। फिर पोर्टल पे फीस को पेमेंट करोगे और आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इतना करने के बाद अगर आपको यहां से भी संतुष्टि नहीं है तो फोर्थ राउंड में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिलता है तब आपको फोर्थ राउंड में ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाएगी, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अदर स्टेट वालों के लिए सीधा फोर्थ राउंड में एंट्री करने का मौका मिलता है और वहाँ पर आपको सिर्फ 10 कॉलेज फिल करने का मौका मिलता है। तो जो अदर स्टेट से हैं, बिहार हरियाणा वाले, ठीक है, वो फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, उन्हें 10 कॉलेज भरना है। अब उनको ऐसे ही कॉलेज भरना है कि जो कि एक ही राउंड में एक ही कॉलेज मिलेगा और मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चे का डाउट था कि एक बार में 2-3 कॉलेज मिलते हैं। नहीं, आपका जब अलॉटमेंट आएगा तो सिर्फ एक ही कॉलेज का आएगा और आपको पूरे जितने भी चॉइस होंगे उसमें आपको एक ही कॉलेज देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चॉइस प्रेफरेंस। तो जो सबसे अच्छा कॉलेज होगा सबसे ऊपर उसको रखना है। अब क्या होता है कि चॉइस प्रेफरेंस बच्चों को नहीं पता होता है और वो क्या करते हैं कि लो कॉलेज को सबसे ऊपर रख देते हैं और जो अच्छा कॉलेज होता है उनको सबसे नीचे रख देते हैं। ठीक है,
अब इसका नुकसान क्या है कि आपको थर्ड राउंड तक कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा और थर्ड राउंड तक सारी सीटें निकल चुकी होती हैं। अब जीकअप या कोई भी काउंसलिंग सिस्टम ये कहता है कि आपका जो भी कॉलेज ऊपर होगा सबसे पहले मैं उसी को दूंगा। सपोज करो आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ 10वें नंबर पे डाला है और आपकी रैंक 360 है और नंबर 1 पे आपने प्रतापगढ़ डाला है जिसकी क्लोजिंग रैंक ही 60,000 आती है, तो आपको तुरंत प्रतापगढ़ दे दिया जाएगा, लखनऊ नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊपर उसी कॉलेज को डालना है जो सबसे बेस्ट है, या उस कॉलेज को डालना है जिसको आपको चाहिए, यानी हमको ये कॉलेज मिल जाए और उसको मैं सबसे पहले रखूंगा। क्लियर हो गई बात? इतनी हो गई काउंसलिंग से रिलेटेड बातें। अब आपको क्या मिल गया है? प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप सबका झेरॉक्स करा करके लेकर के पहुंचोगे कॉलेज। अब वो जाना कब होता है? तो जैसे ही अलॉटमेंट होगा उसके दूसरे दिन आपको, ठीक है, उसके दूसरे दिन आपको कहां पर जाना होगा? कॉलेज में। और ऐसे कोई बाध्यता नहीं रहती कि दूसरे दिन ही जाना है, तीसरे दिन भी जा सकते हो और चौथे दिन भी जा सकते हो। एक नियत निर्धारित स्थिति तक ही आप, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद आप जा रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आप दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन अपना रिजर्वेशन करा के, आपका घर दूर है तो आप आराम से जा सकते हो। अब वहां पर जाओगे तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर एक लिस्ट लगी होती है डॉक्यूमेंट्स की, सेंटर मतलब क्रम वाइज, वहीं से वहां पर भी मिलेगी और आपको वहां पर एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, फॉर्म को फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके नीचे आपको सिग्नेचर करके, ठीक है, दे देना है। आपका वहां से फिजिकल रिपोर्टिंग काम हो जाएगा। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो वहां से हॉस्टल आप चले जाना। ठीक है, 2 चीजें आप जरूर, 3 चीजें बनवा लेना। कौन कौन से? आपको गैप अगर है तो गैप बनवा लेना, अगर आपका मेडिकल जरूरत है तो मेडिकल का 100% लगेगा। और रैगिंग सर्टिफिकेट बनाता है, एंटी रैगिंग, तो एंटी रैगिंग अपने घर से ही बनवा लेना, क्योंकि वहां पर जाओगे तो बिना एंटी रैगिंग के आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई आपके एडमिशन को लेकर के। और जो आपका सत्र शुरू होगा वो 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, यानी आपकी जो पढ़ाई है वो 15 सितंबर से कही जा रही है। तो आप मान के चलिए कि 1 अक्टूबर से आपकी बेहतर ढंग से क्लासेस चलने लगेंगी। क्लियर हो गई बात? तो आप सभी कॉलेज लिस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिए। और आज की यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।